नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एफॉर्जम नंबर 60, जिसमें हैनीमैन सर ने आगे उसी चीज़ को प्रोसीड किया है एलोपैथिक ट्रीटमेंट का। तो if these ill effects are produced as may very naturally be expected from the antipathic employment of medicines, the ordinary physician imagines he can get over the difficulty get giving at each renewed aggravation a stronger dose of the remedy, whereby an equally transient suppression is effected, and as there then is a still greater necessity for giving ever increasing quantities of the palliative, these ensure either another more serious disease or frequently incurability, ever danger of life and death itself, but never a cure of a disease of considerable or for long स्टैंडिंग। यहाँ पर हैनीमैन सर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं 60 में कि जब पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है तो वो थोड़ी दिनों के लिए पैलिएटिव हो जाता है, उसके बाद फिर रिटर्न ऑफ सिम्टम्स होते हैं, तो वो फिर फिजिशियन के पास आता है। तो जो ऑर्डिनरी फिजिशियन है कि वो क्या करते हैं, फिर से वो लार्ज डोजेज में उसको मेडिसिन देते हैं कि भाई इससे इफेक्ट आया था, अब हम इसको और डोज बढ़ा देते हैं ताकि और अच्छा इफेक्ट आए। लेकिन वो और अच्छा इफेक्ट नहीं आता और मोर सप्रेस होता है, पेशेंट मोर सप्रेशन में जाता है और फिर उसकी डिजीज जो होती है वो सप्रेस पैलिएशन होके सप्रेस होके क्या डेंजर लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है ना, सप्रेस होके मोर इनक्यूरेबिलिटी की ओर बढ़ने लगती है। यहाँ पर क्योर वर्ड नहीं आता है, वो इनक्यूरेबल होने लगती है और डेंजर ऑफ लाइफ बढ़ जाता है उसका, कभी भी उससे फिर कभी क्योर नहीं होता है ना। लॉन्ग स्टैंडिंग में जब भी दी जाता है तो डेथ की ओर पेशेंट बढ़ता है, कभी क्योर नहीं होता है। और यहाँ पर एक फुट नोट हैनीमैन सर ने दिया है, एक ब्राउजियो एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने फिजिशियन हुए जिनकी बात इन्होंने की है कि उन्होंने भी उस टाइम पर होम्योपैथी आ चुकी थी, फिर भी उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी मेडिसिन का मिक्सचर बना के जो है पेशेंट्स को दिया, जो कि सही नहीं था। इसी का पूरा है, आप खुद पढ़ सकते हैं इसे। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही जो है एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में हमने किया कि पेशेंट के लिए डेंजर होता है, ये सब उन्होंने बहुत सारे जो है मिक्सचर दिया और कुछ अलग नहीं किया, जो एंटीपैथी कर रही थी वही कर रहे थे वो भी, और उसको नया नाम दे दिया उन्होंने कि कैसे वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल सिस्टम का नाम दिया, बट वो कुछ अलग नहीं था, वो वैसे ही था, एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरह था, कुछ अलग नहीं था। और उन्होंने होम्योपैथी जो डेवलप हो चुकी थी उससे जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने दिए थे उससे भी कोई सीख नहीं ली, उन्होंने वही किया, लेकिन उसका भी इफेक्ट वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा था, सब कुछ पैलिएशन हो रहा था। तो बस नमस्कार। अब इसके आगे इसको हम 61 में जो एफॉर्जम है उसमें पूरा सर यहाँ पर ख़त्म कर देंगे एंटीपैथिक और ये सारे जो भी हमने सिमिलर सिम्टम्स और चल रहे थे हम लोग, किस तरह से डिजीज़ आती हैं इन सब पे। अब हम आगे के एफॉर्जम में मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे कि किस तरह से जो कोई भी ड्रग होती है, कोई भी मेडिसिन होती है, वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट एफॉर्जम हम पढ़ेंगे 61 और उसके बाद से 62 63 से शुरू हो जाएगा हमारा मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स, किस तरह से ड्रग के इफ़ेक्ट्स आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।